चलिए देखते हैं आज का पीरियडिक क्वेश्चन क्या दिया है कि कैश स्मॉलेस्ट इन ए मैट्रिक्स गिवन ए मैट्रिक्स मैट ऑफ साइज n into n where each row and column is sorted in non decreasing order फाइंड द कैथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया है, वो रो वाइज और कॉलम वाइज बोथ साइड सॉर्टेड है। तो हमें क्या करना है, हमें कैथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल के देना है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि रो वाइज कॉलम वाइज सॉर्टेड है, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ पे पड़ा होगा? सबसे छोटा एलिमेंट ये कॉर्नर पे पड़ा होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा एलिमेंट ये लास्ट पे पड़ा होगा, लास्ट पे पड़ा होगा। तो मुझे अगर कोई पूछेगा कि इसमें सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन है, सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन है, इसमें सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन हो सकता है, ये अगर सबसे छोटा एलिमेंट हुआ तो सेकंड स्मॉलेस्ट आइदर इसके राइट में पड़ा होगा, नहीं तो नीचे पड़ा होगा। तो आइदर ये हो सकता है सेकंड स्मॉलेस्ट और ये हो सकता है सेकंड स्मॉलेस्ट में, ये दोनों जो छोटा एलिमेंट होगा उसको बोल दूंगा सेकंड स्मॉलेस्ट, और बाकी ये बन जाएगा थर्ड स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे छोटा यहाँ पे पड़ा है और हमें सेवन स्मॉलेस्ट जो इधर ये दोनों में, ये तीनों में एक BFS जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है, एक ग्राफ का BFS ट्रावर्सल जो है ना, उस टाइप का मैं क्या करूँगा, एक प्रायोरिटी क्यू ले लूँगा, उसको यहाँ से इनिशियलाइज कर दूंगा और जस्ट और उसका राइट और नीचे वाला एलिमेंट को डालते जाऊँगा। ठीक है, उसको K-1 टाइम चलाऊँगा, जो kth एलिमेंट होगा उसको मैं ये कर दूंगा, तुम्हारा रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और एक विजिटेड एरे ले लूँगा मार्क करने के लिए कि कौन सा विजिटेड हो चुका है। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर, यहाँ पे k कितना दिया था, k = 7 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू में इनिशियली कौन है, 10 है, 10 है, और 10 को मैं विजिटेड मार्क कर दे रहा हूँ कि 10 विजिटेड है, 10 विजिटेड है। ठीक है, तो मेरा काम अब क्या है कि प्रायोरिटी क्यू में जो पीक में पड़ा होगा उसको निकालूंगा, और पीक का जो राइट में और जो नीचे है वही जस्ट ग्रेटर एलिमेंट और जस्ट स्मॉलर एलिमेंट है। जो जस्ट ग्रेटर एलिमेंट दोनों है राइट साइड में और नीचे, दोनों को डाल दूंगा प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, अभी कौन है, 10 है पीक में, 10 को निकाल दिया। अभी इसमें कौन कौन क्या क्या डालूंगा, 15 और 20, 15-20 डाल दिया, और ये दोनों को आपका विजिटेड मार्क कर दूंगा, ये दोनों का विजिटेड मार्क कर दूंगा कि 15 विजिटेड हो गया और 20 विजिटेड हो गया। अब ये दोनों को ट्रावर्स नहीं करना है। ठीक है, फिर मेरा काम क्या है, देखो अब हमारा प्रायोरिटी क्यू में पीक में कौन पड़ा है, नहीं अभी क्या क्या करेंगे, 7 को 6 कर देंगे कि एक हमें मिल गया। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट मिल गया। तो अभी 15, अभी प्रायोरिटी क्यू में कौन पीक में पड़ा है, 15, तो 15 को निकालेंगे, 15 को निकालेंगे, 15 का राइट में और नीचे जो है उसको डाल देंगे। राइट में कौन है, 25, नीचे कौन है, 24, दोनों को डाल दिया, 24 को डाल दिया। ठीक है, तो और यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, 6 से 5 कर दूंगा, और ये दोनों को विजिटेड भी मार्क कर दूंगा। ये तुम्हारा एक विजिटेड हो गया और ये एक विजिटेड हो गया कि ये दोनों हम ट्रावर्स कर चुके हैं, दोबारा नहीं करने का। ठीक है, अभी मेरा काम क्या है कि इसमें अभी पीक कौन है, इसमें 20 पीक है, तो 20 को बाहर निकालेंगे, उसका नीचे और राइट साइड में जो जो है उसको डाल देंगे। तो मैं 20 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, 20 बाहर निकल गया, ये वाला 20, इसके नीचे कौन है, 25, ये ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको नहीं डालेंगे। ठीक है, अभी 30 विजिटेड नहीं है, 30 को डालेंगे, इसमें डाल देंगे किसको, 30 को, और यहाँ पे 5 को 4 कर देंगे और 30 को विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है, अभी आपका ये इसमें पीक कौन है, देखो इसमें आपका पीक है 24। ठीक है, मैं 24 को बाहर निकाला, 24 का राइट में और नीचे जो जो है उसको डाल दूंगा। 24 का राइट में कौन है, 29, नीचे कौन है, नीचे था 32, डाल दिया। ठीक है, और 4 को 3 कर दिया, माइनस माइनस कर दिया, और इसको विजिटेड में मार्क कर दूंगा। किस किस को डाला हूँ, 29 को, 32 को। 29 हमारा एक हो गया, 32 एक विजिटेड मार्क हो गया। अभी यहाँ पे छोटा कौन सा है, अभी इसमें मेरा पीक कौन है, 25 पीक है, तो 25 को बाहर निकालूंगा, उसका राइट में और नीचे जो जो है उसको डाल दूंगा। अभी मैं क्या करूँगा, 25 को बाहर निकाला, 25 का राइट में कौन कौन है, 25 का राइट में क्या है, 35, नीचे 29, 29 ऑलरेडी विजिटेड है, तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, 35 को डालेंगे और इसको विजिटेड मार्क कर देंगे, और यहाँ पे 3 को 2 कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें हम हमारा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, पीक कौन है, इसमें हमारा पीक कौन है, 29 है, तो 29 को बाहर निकाल देंगे। 29 का जो नीचे है और राइट में है उसको डाल देंगे। 29 का नीचे क्या था, 33, राइट में क्या था, 37, तो इसमें मैं क्या डाल दूंगा,
33 37 डाल दिया, ठीक है। और ये इसको 1 कर दूंगा, एक डिक्रीमेंट हो गया, और 33 और 37 को विजिटेड मार्क कर दूंगा, ठीक है। देखो अभी हमारा के कितना है, के अभी 1 है, के 1 है, तो हमें जितना भी स्मॉलेस्ट निकालना था निकाल चुके हैं, ठीक है। अभी लूप को तोड़ देंगे। अभी क्या करेंगे, इसमें से पीक कौन है, ये प्रायोरिटी क्यू का पीक कौन है, पीक हमारा यही है, 30 है, तो इसका आंसर है 30, कि 30 तुम्हारा 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे, तो इसके लिए कोड कर लेते हैं। पहले मेरा काम ये है कि एन निकालूंगा कि विजिटेड एरे ले लूँगा, जो जो चाहिए, ठीक है। एन निकाल लेते हैं। देखो मैं पहले एन निकाल लिया, ठीक है, और एक विजिटेड एरे ले लिया, एन इंटू एन साइज का बुलियन टाइप का, ठीक है। उसमें ट्रू फॉल्स मार्क करते चलूँगा जब कोई विजिटेड हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया, मतलब मीन हीप, और वो इंट एक एरे टाइप का बनाया हो, क्योंकि ये एक 2D मैट्रिक्स है, ठीक है। हम यहाँ पे तो उसका वैल्यू स्टोर नहीं करने वाले, हम उसका पोजीशन स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा 30 का राइट में कौन है, नीचे कौन है, हम उसका पोजीशन स्टोर करेंगे। ये एरे में उसका जीरो इंडेक्स दोनों को डाल देंगे, एक एरे बना के, ठीक है। तो पोजीशन स्टोर करने के लिए मैं ये टाइप का बना लिया हूँ। और हमें चेक क्या करना है, किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट के बेसिस में, उसका वैल्यू के बेसिस में सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैं प्रायोरिटी क्यू बना लिया, यहाँ पे कंपैरेटर यूज करके, कंपैरेटर कंपेयरिंग इट, वो मैट्रिक्स का ये ए ऑफ 0 पोजीशन में, ए ऑफ 0 को ये 0th इंडेक्स और ए ऑफ 1 को फर्स्ट इंडेक्स ले रहा है, और ये वाला पोजीशन में मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उस बेसिस पे सॉर्ट करके दे देगा। ये कंपैरेटर मेथड है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि प्रायोरिटी क्यू को सबसे छोटा एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे क्या है कि 10 है, जो भी 0 एलिमेंट 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा उससे इनिशियलाइज कर दूंगा। तो मैं पहले क्यू में क्या डाल दूंगा, 0 को। मैं अभी क्यू में ऑलरेडी 0 को डाल दिया हूँ, सबसे छोटा एलिमेंट, और इसको ट्रू मार्क कर दिया हूँ कि विजिटेड हमारा अभी ट्रू है, विजिटेड 0 ट्रू है। अभी मेरा काम क्या है कि लूप चलाऊंगा कब तक, जब तक हमारा के ग्रेटर देन 1 है तब तक, ठीक है। लूप चलाऊंगा और क्या करूंगा, हमेशा क्यू का पीक में जो पड़ा होगा उसको निकालूंगा, और क्यू का राइट जो पीक पड़ में पड़ा होगा उसका राइट साइड का एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट को क्यू में डाल दूंगा, और वो दोनों को विजिटेड मार्क कर दूंगा, ठीक है। वाइल के इज ग्रेटर देन 1, अभी मुझे क्या करना है कि पीक को निकालना है, ठीक है। देखो क्यू डॉट पोल करने से क्यू का पीक में जो पोजीशन पड़ा होगा, पोजीशन ये करंट एरे के अंदर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अभी एक्चुअल पोजीशन को डालना है। तो रो क्या होगा, करंट में जो 0 पड़ा होगा तो इसका ith इंडेक्स, और जो 1 में पड़ा होगा वो उसका jth इंडेक्स, ठीक है। वो निकाल लेते हैं। देखो मैं अभी उसका रो कौन सा इंडेक्स दोनों निकाल चुका हूँ, ये क्यू से निकाल चुका हूँ, प्रायोरिटी क्यू से। मेरा काम अभी क्या है कि ये जो पोजीशन है, इसका पोजीशन में जो राइट साइड में एलिमेंट है उसको चेक करना कि ये ऑलरेडी विजिटेड है क्या। अगर ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो इसको डालना है और विजिटेड मार्क करना है। फिर नीचे वाले एलिमेंट को चेक करना है कि ये ऑलरेडी विजिटेड है क्या, और ये एक वैलिड इंडेक्स है क्या। अगर वैलिड इंडेक्स होगा n से छोटा होगा, उसके बाद हमें चेक करना है कि ये विजिटेड है क्या। अगर विजिटेड नहीं है तो विजिटेड मार्क कर दूंगा और उसको यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। और क्या, के को माइनस माइनस करना है हर बार। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर रो स्मॉलर देन n है, मतलब r+1 को हमें एक्सेस करना है। अगर r+1 वाला एलिमेंट n से छोटा है तो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले चेक कर रहे हैं कि विजिटेड नॉट विजिटेड होना चाहिए। r+1 और सी का जो इंडेक्स है विजिटेड एरे में वो फॉल्स होना चाहिए। अगर फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, उसको क्यू में डाल दे रहा हूँ, वो वाला एलिमेंट को क्यू में डाल रहा हूँ, और इसको ट्रू भी कर दे रहा हूँ, विजिटेड मार्क कर रहा हूँ। फिर चेक कर रहा हूँ कि उसका राइट साइड का एलिमेंट जो c+1 n से छोटा है ना, छोटा है कि नहीं। अगर छोटा है तो विजिटेड आर और विजिटेड आर सी+1 को मैं चेक कर रहा हूँ कि ये फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो फिर इसको क्या करो, क्यू में डाल दो और विजिटेड मार्क कर दो, ठीक है। तो ये कितने टाइम से चलेगा, जब तक K1 नहीं हुआ है। जब K1 हो जाएगा, ये टूट जाएगा, तो हमारा प्रायोरिटी क्यू का पीक में कौन पड़ा होगा, सबसे छोटा, मतलब मीन्स 7th जो kth इंडेक्स पड़ा होगा, kth स्मॉलेस्ट। रिटर्न क्या करना है, जो क्यू का पीक में पड़ा होगा, जो पोजीशंस पड़े होंगे वो हमारा किसका पोजीशन है, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट का। तो अभी निकाल लेंगे। देखो ये पोस्ट का एरे में क्यू का पीक में जो पड़ा है वो आ गया होगा। अभी हमें क्या करना है कि इसको रिटर्न कर देना है। तो क्या करूँगा मैं, रिटर्न मैट ऑफ मैट्रिक्स का कौन सा पोजीशन, पोस्ट का 0 और पोस्ट का 1, ठीक है। यही रिटर्न करना है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं।
ठीक है, एक केस तो सक्सेसफुली पास कर चुका है, बाकी का देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला कोड तो सक्सेसफुली रन हो गया, लेकिन इसमें टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना जा रहा है। देखो प्रायोरिटी क्यू में हर बार डालने का कुछ भी एलिमेंट डाल रहा हूँ और निकाल रहा हूँ, तो पुश और पोल, ऐड और पोल का कितना टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता है। टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो यूज करता है लॉग एन। ठीक है, लॉग ऑफ जितना एलिमेंट है, के एलिमेंट डालो तो लॉग के टाइम यूज करेगा। और इसको जो आउटर लूप है व्हाइल लूप, इसको कितने बार यूज कर घुमा रहा हूँ कि के टाइम्स, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, के लॉग के एलिमेंट्स को डाल रहा हूँ, ठीक है, और के एलिमेंट निकाल रहा हूँ। एक्चुअली के 2 के होगा यहाँ पे, टू एक माइनर चीज़ है, ठीक है, तो उसको हम गिनेंगे नहीं, के लॉग के। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना यूज हो रहा है, एन स्क्वायर एक में सामने ही दिख रहा है, एक बूलियन का विजिटेड एरे ले रहा हूँ सेम साइज का, और एक्स्ट्रा प्रायोरिटी क्यू का जो साइज है टोटल एन स्क्वायर साइज जा रहा है। ठीक है, तो इसका अप्रोच 2 देख लेते हैं। ओके, कैसे करेंगे, बाइनरी सर्च यूज करके। देखो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट आपका है ये, सबसे छोटा एलिमेंट है 10, सबसे बड़ा एलिमेंट है 50। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, हमें एक सर्च स्पेस चाहिए। ठीक है, सर्च करने के लिए एक स्पेस चाहिए, सर्च स्पेस जिसे बोलते हैं, और उसको उस सर्च स्पेस के अंदर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे तो वो लॉग ऑफ सर्च स्पेस का लेंथ टाइम लेगा। और क्या करेंगे, देखो इसमें जितना भी एलिमेंट है 10 से 50 तक सब सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, कोई रो वाइज है, कॉलम वाइज है, लेकिन ये इसका सर्च स्पेस हमारा 10 से 50 है, तो ये है हमारा सर्च स्पेस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो ये 10 से देखो सबसे छोटा एलिमेंट इसमें क्या है 10, सबसे बड़ा एलिमेंट है 50, तो इसमें सर्च स्पेस ये है कि 10 से 50 के बीच में जो आंसर है वो लाई कर रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर है 30 है कुछ भी, K7 के लिए, K7 के लिए यहाँ पे आंसर कितना है 30, K7 के लिए आंसर है 30, तो यहाँ पे जो भी आंसर जो 30 है वो ये 10 से 50 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये 10 से 50 के बीच में जो मीड निकालूंगा। ठीक है, ये मीड निकालूंगा, मीड इसमें क्या निकलेगा, 50 प्लस 10/2 30, डायरेक्ट 30 निकला है। मान लो 30 नहीं निकला, कुछ भी निकला अभी, मान लो इसमें मीड निकला आपका आपका 35 निकला। तो मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊंगा जो ये एक मैट्रिक्स को इनपुट लेगा और 35 को इनपुट लेगा। ठीक है, और मुझे काउंट करके बताएगा कि 35 से छोटा एलिमेंट कितने हैं, 35 से छोटा एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, तो ये एरे के अंदर 35 से छोटा एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और ये तो 6 एलिमेंट दिख ही रहा है, और ये 7 8 9 10 एलिमेंट है, ये मुझे 10 रिटर्न करेगा। लेकिन मुझे चाहिए कितना, 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। ठीक है, फिर ये 35 और 10 के बीच में एक मीड निकालूंगा कि अपना मीड निकालो, ये दोनों का मीड निकाल के, मतलब कि मुझे 7 मिला तो जे को मीड -1 कर दिया, फिर इसका मीड कुछ निकलेगा एक्स वाई कुछ भी, फिर इसका ये एक्स से कितना छोटे एलिमेंट है इसके अंदर काउंट कर लूँगा। अगर वो वाला जो आंसर मुझे रिटर्न कर रहा है वो काउंट मेथड, अगर वो के से छोटा होगा फिर मुझे आई को आगे लेना है। ऐसे कर करके क्या निकालना है, लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड निकालना है कि कम सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है जिसमें केथ मतलब उससे छोटे एलिमेंट के प्रेजेंट है, नंबर ऑफ छोटे स्मॉलर एलिमेंट के प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका कोड मैं पहले बाइनरी सर्च का कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको वो वाला काउंट मेथड समझा दूंगा। ठीक है, पहले आई और जे को कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, आई होगा सबसे छोटा एलिमेंट और जे होगा सबसे बड़ा एलिमेंट। ठीक है, तो आई होगा मैट का 0 0 एलिमेंट, और जे होगा मीन्स लास्ट होगा आर होगा आपका एरर का n-1 एलिमेंट। ठीक है, इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, आई को 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जे को n-1 से इनिशियलाइज कर दिया। अभी मेरा काम क्या है, व्हाइल लूप चलाऊंगा आई से जे तक, और उसका एवरी टाइम मीड निकालूंगा। ठीक है, देखो मीड निकाल लिया। अभी हमारा काम क्या है कि जो मीड में जो एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, जो मीड में जो एलिमेंट पड़ा है वो पूछेंगे कि एरे से एक काउंट में का मेथड बना लेंगे, और काउंट मेथड से पूछेंगे कि ये एरे से छोटा इससे स्मॉलर एलिमेंट कितने हैं, वो काउंट करके देगा मुझे। कि अगर मीड आपका मेरा मिल गया 30, उसको पूछूंगा कि 30 से छोटा कितने एलिमेंट तेरे अंदर प्रेजेंट, ये एरे के अंदर प्रेजेंट है, तो मुझे काउंट करके दे। ठीक है, वो अगर छोटा होगा किससे, अगर हमारा के से छोटा होगा, ठीक है, तो हमें और आगे जाना है, तो आई को मीड +1 करेंगे, नहीं तो जे को मीड -1 करेंगे।
देखो मैं यहाँ पे काउंट स्मॉलर का मेथड बनाऊंगा जो मैट्रिक्स को इनपुट लेगा पैरामीटर में और मीड लेगा, क्योंकि मुझे मीड से छोटे एलिमेंट काउंट करके देना है। ठीक है, मीड से कितने एलिमेंट छोटे हो एरे के अंदर ये काउंट करके दे देगा मुझे। अगर काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है, ठीक है, अगर काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है तो हमें क्या करना है, तो ये जे को मिड माइनस वन करना है, और ये वाला जो मीड है वो हमारा आंसर हो सकता है, हमें लोअर बाउंड निकालना, तो उसको एक एंस वेरिएबल में स्टोर कर देना है। ऊपर एक एंस का वेरिएबल बना दूंगा, उसमें ये इसको स्टोर करूंगा और जे को मिड माइनस वन करूंगा। नहीं तो अगर ये नहीं हुआ, अगर छोटा हुआ, अगर काउंट के से छोटा हुआ तो आई को मिड प्लस वन करूंगा। ठीक है, देखो अभी जे को मिड माइनस वन कर रहा हूँ और ये आई को मिड प्लस वन कर रहा हूँ, एंस में अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा काम क्या है, जो ये व्हाइल लूप टूटने के बाद मुझे रिटर्न क्या करवाना है, एंस में जो वेरिएबल पड़ा होगा उसको रिटर्न करवाना है। तो अब देखते हैं कि ये जो काउंट स्मॉलर वाला एलिमेंट है, जो काउंट स्मॉलर वाला मेथड है, ये काम कैसे करेगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रो वाइज और कॉलम वाइज सॉर्टेड होगा। ठीक है, रो वाइज कॉलम वाइज सॉर्टेड होगा। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे मुझे यहाँ पे मान लो कि मीड दिया है, मीड दिया है आपका 30। ठीक है, 30 ही दिया है, मीड मुझे 30 दिया हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये वाला एलिमेंट 30 से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है। मीन्स हमें ये वाला एलिमेंट 30 से बड़ा है। ठीक है, तो मुझे पीछे जाना है, पीछे जाके चेक करूँगा 30 कहाँ पे। देखो अगर ये वाला एलिमेंट मुझे 30 मिल गया, ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मतलब मैं अगर लास्ट पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये मुझे 30 से छोटा मिल गया, तो इसके पीछे जितने भी एलिमेंट है सब 30 से बड़े होंगे। मुझे पीछे जाके एक्स्ट्रा चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चेक कर लूँगा बस। ये 30 से बड़ा है, अगर ये 30 से बड़ा है तो पीछे वाला एलिमेंट सब 30 से बड़े हैं। ठीक है, तो नीचे जाके चेक करूँगा, ये 40 30 से बड़ा नहीं है या इक्वल भी नहीं है, तो इसके पीछे वाला एलिमेंट का क्या है मुझे पता नहीं है, पीछे जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक पीछे गया, पीछे जाके देख रहा हूँ कि ये 30 का इक्वल हो गया, मीन्स इसके पीछे जो भी है वो भी 30 से बड़े हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, काउंट का वेरिएबल ले लूँगा, काउंट का वेरिएबल ले लूँगा। यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ कि 30 ये वाला इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स में जो एलिमेंट पड़ा है वो 30 से छोटा, स्मॉलर देन इक्वल से। ठीक है, तो इसके पीछे जितने होंगे सब बड़े होंगे, तो कितने एलिमेंट टोटल हुए यहाँ पे, ये था 2, मीन टोटल 3 एलिमेंट हुए, 2 + 1 3 एलिमेंट हुए ना। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा 3। अभी ये रो में मुझे मिल गया कि 3 एलिमेंट्स छोटे हैं। अभी क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। अभी लेफ्ट में जाके कोई फायदा है नहीं, उसको मैं कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। अभी नीचे जाके चेक नीचे वाले रो में कितने हैं, ये वाले रो में 35 30 से छोटा या इक्वल है क्या, स्मॉलर देन इक्वल्स नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अभी क्या करेंगे, लेफ्ट में जाएंगे, चेक करेंगे और पीछे कोई एलिमेंट है क्या। लेफ्ट में गए, फिर चेक किए कि 25 क्या है, हाँ 25 एक आंसर है। 25 कौन से इंडेक्स पे, 1 पे, तो इसके पीछे और एक एलिमेंट होगा, तो 1 + 1 2, इसमें अगर और क्या ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे कि और 2 एलिमेंट मुझे ऐसे मिल गए जो हमारा क्या थे, 30 से छोटे थे। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इससे नीचे आऊँगा 29 पे, 29 भी एलिमेंट का मतलब 30 से छोटा है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, 1 + 1, फिर और एक 2 ऐड कर दूंगा, 2 ऐड कर दूंगा। तो फिर यहाँ पे क्या करूँगा, फिर 29 को तो ऐड कर चुके, अभी नीचे जाके चेक करके 33 ये बड़ा है 30 से, फिर पीछे आएंगे 32 ये इंडेक्स से बड़ा है, फिर पीछे आएंगे, अभी आउट ऑफ बाउंड जा चुके हैं। तो हमारा अप्रोच बेसिकली क्या है, लेफ्ट जाएंगे नीचे जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे नीचे जाएंगे, ऐसे करेंगे तब कब तक, जब तक ये आउट ऑफ बाउंड नहीं गया है। ठीक है, और मैं पूरा रो को ट्रैवर्स नहीं करने वाला हूँ, बस यहाँ पे खड़े होकर डिसाइड करने वाला हूँ ये अगर 30 से छोटा है तो पीछे का सब एलिमेंट 30 से छोटे हैं और उसको ऐड कर दूंगा, और यहाँ से सीधा नीचे जाऊँगा, राइट साइड में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे नीचे वाला भी बड़ा है। ठीक है, तो उसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक फंक्शन बना लिया हूँ काउंट स्मॉलर, ओके, मैट्रिक्स को एज ए पैरामीटर ले रहा है और एक्स को पैरामीटर ले रहा है, टारगेट को। मेरा अभी काम क्या है कि पहले ट्रैवर्सिंग कहाँ से शुरू करूँगा, टॉप राइट कॉर्नर से एक एक पीछे जाऊँगा, एक नीचे जाऊँगा। ठीक है, अगर ये 30 से बड़ा है तो उसको आंसर में डालना है। पहले क्या करेंगे, पहले इसका जो साइज निकाल लेते हैं और इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू को।
देखो मैं आई को जीरो से और जे को n-1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि टॉप राइट कॉर्नर का पोजीशन क्या होगा, जीरोथ रो में n-1 कॉलम में होगा, इसलिए आई को जीरो से और जे को n-1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ और एक काउंट को जीरो ले रहा हूँ, क्योंकि हर बार हम काउंट में ऐड कर देंगे किसको, j+1 एलिमेंट को, कि मतलब वो वाला एरे का इंडेक्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी क्या चेक करेंगे, अभी लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लूप कैसे चलेगा कि जब तक आई n तक नहीं गया है, मीन्स जब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जब तक आई आउट ऑफ बाउंड नहीं गया है और जे आउट ऑफ बाउंड नहीं गया है, मीन्स जब तक जे जीरो से बड़ा है और आई एन से छोटा है तब तक हमें करना है। लूप में यहाँ पे घुमा चुका हूँ, यहाँ पे क्या है कि आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू एन है और जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, स्मॉलर देन एन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, तो हमें लूप घुमाना है और इसके अंदर करेंगे क्या, हमें काउंट करना है, पहले चेक करना है कि मैं जो करंट एलिमेंट में खड़ा हूँ, जो आई जे का पोजीशन है वो हमारे टारगेट से स्मॉलर देन इक्वल से क्या, अगर वो टारगेट से छोटा नहीं तो इक्वल है, तो वो रो में जितना भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सब में काउंट में ऐड कर दूंगा कि इतना एलिमेंट मुझे मिल गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स का आई जे पोजिशन एक से छोटा स्मॉलर देन इक्वल से क्या, अगर स्मॉलर देन इक्वल से वो रो में जितने भी एलिमेंट है सब हमारा काउंट का पार्ट हो गया, उसमें उसको मैं काउंट में ऐड कर सकता हूँ, तो काउंट में ऐड कर दिया, काउंट प्लस इक्वल टू j+1, जे उसका इंडेक्स नंबर है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, j+1 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। और अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट रो पे जाना है, तो i++ करना है। देखो अगर नहीं मिला, अगर ये एक से बड़ा है तो मुझे क्या करना है, पीछे जाके फिर चेक करना है, j-, करना है। ठीक है, तो लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न काउंट करना है। हम इस मेथड में क्या किए, काउंट कर लिए कि कितना स्मॉलर एलिमेंट प्रेजेंट है टारगेट से, काउंट करके इसको दे रहे हैं, वो उस बेसिस पे डिसाइड कर रहा है कि अगर इतने स्मॉलर नंबर है हमें आगे जाना है या पीछे जाना है। ठीक है, तो उसको कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं कोड रन हो रहा है कि नहीं। पहला टेस्ट केस तो पास कर गया। हाँ, ये पूरा पास हो चुका है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ कितना है। देखो ये हमारा लॉग ऑफ, देखो ये जो बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहा हूँ वो मीन ऑफ एरे में जो एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट के बीच में कर रहा हूँ, तो ये इसके लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा, लॉग ऑफ मीन ईएलई माइनस मैक्स एलिमेंट और मीन एलिमेंट, जो जितना डिफरेंस है उतना लॉग ऑफ उतना टाइम लग रहा है, और हर बार हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, एन टाइम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक n × n एलिमेंट्स है, लेकिन ऊपर से नीचे तक अप्रोक्सीमेटली n टाइम ट्रैवर्स हो रहा है, तो लॉग ऑफ मीन एलिमेंट माइनस मैक्स एलिमेंट इंटू n, इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, तो n इंटू लॉग ऑफ मीन एलिमेंट माइनस मैक्स एलिमेंट, और इतना इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों अप्रोचेस का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।